गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। भाई जैसा कि आपने देखा है, हम जा रहे थे कल उज्जैन तो सौर्य सेठ के पास जाओ थे गाइस। लेकिन भाई मन ने भी नींद आ रहे थे और पापा ने भी आ रहे थे, इसलिए गाइस रास्ते में हम रुक के न्यू उज्जैन ढाबे में। अगर गाइस तुम उज्जैन तक सौर्या से जाओ तो इस रेस्टोरेंट में खाना जरूर खाओ भाई, एक नंबर का खाना बनाया करिए। इसका खाना और रूम बहुत अच्छे लगे गाइस मैंने तो। और मेरे रूम में तो निकलते भाई तुमने देखा होगा कितना अच्छा व्यू आ रहा था। एक नंबर का ढाबा भाई, और एक नंबर इसके कमरे हैं। वाह गाइस, अपने गाड़ी खड़ी। एक भाई मैं नहा धोकर नीचे आया हूँ कमरे में, तो दूध पीते ही ये देखो गाइस, दूध चाय साथ में बार बन का बिस्कुट। भाई दूध चाय पी का हंसते बतलाते निकल लिए रास्ते का सफर दिखाऊंगे गाइस। वे देखो और कमेंट करके बताओ किस किस भाई ने बेरा है वे जो पंखे से चल रहे हैं। राजस्थान में भाई ये पंखे नरे मिलेंगे, जगह जगह पंखे लाग रहे हैं। ये किस किस भाई ने ये बेरा है कमेंट में बताइयो। और जिस भाई ने नहीं बेरा उसका भाई मैं बता दूं, इन्हें क्या कर पवन चक्की इनका काम हुआ गाइस बिजली बनाने कर इनके पास खड़े हो गए तो एक नंबर की हवा लग गई था। ये हवाई के जरिए चला कर रास्ते में देखो भाई जो ये बैग ठाए ऑटो में दिखा है, ये भाई सौरिया से पाया पाया जान लग रहे हैं। भाई सबकी अपने अपने श्रद्धा हुआ है, को बस पर जावे, को गाड़ी में जावे, को बाइक पर जावे तो को पाया जाएगा। बाकी एक चीज देख रही है भाई मैंने, हरियाणा की हवा में राजस्थान की हवा में दिन रात का अंतर है। भाई राजस्थान की बिल्कुल फ्रेश हवा है। ये देखो गाइस जगह जगह पंखे लग रहे, ये पवन चक्की जैसे बोला जाता है। अब ना फर्स्ट टाइम देखी है ना तो देखने में मजा आवा है। ये चीज गाइस मैंने टीवी में देखी थी, जैसे फिल्मों में या कोई से नाटक में, लेकिन रियलिटी में मैंने आज फर्स्ट टाइम देखी है। आप सभी तो सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप दुखी हो तो कहीं पर घूमने निकल जाए, रोज की भाग दौड़ ताकि थारा जो माइंड है वो रीसेट हो जाए। अभी गाइस हम रुके होटल IIF साइड में झूले पागे। भाई जो येलो कलर की स्लाइड है ना, बचपन में भाई बहुत ज्यादा करी है। बचपन में इस स्लाइड के ऊपर मारी नरेला दाई माची है। नो एंट्री, फिर भी हम एंट्री तक करेंगे गाइस। पीछे भाई होटल वाला के खेत है, लेकिन उन्होंने भी रखे बो रखा है क्योंकि यह फसल मैंने हरियाणा में कदे नहीं देखी और बहादुरगढ़ में तो बिल्कुल नहीं है यह फसल। जिस भाई ने ये पत्ते देख कर बेरा पातेगा कि यह किस चीज की खेती है तो भाई कमेंट में जरूर बता दियो, क्योंकि जो चीज तुमने ना देखी होगी, तुमने ना बेरा होगा, वह चीज दिखाने की और बताने की थारे भाई की जिम्मेदारी है। और जिस चीज का मैंने नहीं पता हो वह चीज भाई मैं अपने पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया करूँ, ताकि मैंने कमेंट के जरिए बेरा पात जा। सोयाबीन की है यार, सोयाबीन की है भाई, सोयाबीन की गई थी फर्स्ट टाइम देखी है मैंने, तुमने देख रखी है या बात भी बताइए भाई कमेंट में। हमारी टेबल लग के हो गया गाइस रेडी। हमने मंगाया भाई शाही पनीर, फ्राइड राइस और बटर रोटी, दही, सैलेड और मंचूरियन और फ्राइड राइस का मैंने मंगाए थे। दाल पापा ने मंगाई थी और शाही पनीर, बटर रोटी, चावल ये सब बुआ और मम्मी ने मंगाई थी। खाने मांग भाई कती एक नंबर का मजा, बढ़िया खाना और अच्छी सर्विंग थी। अब कुछ मीठा और मंगा ले। आइसक्रीम खा लो गाइस। भाई मैं आइसक्रीम खाऊं था या मेरे बुआ का राल टपकान लग गई। Two hours later. Finally guys हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे, सावरिया सेठ के पास। यहाँ पे अंतिम मंगन आई है, गाड़ी में तो उतरते। पार्किंग बहुत अच्छी है गाइस यहाँ की, बिल्कुल खुली खुली है एक नंबर की। मौसम तो काल का ही इतना तगड़ा हो रहा है, नु आंदन फिरन में भी मजा आ रहा है। रोड भी ऐसे है कहते मजा आ जा है। पार्किंग के अंदर गाइस पुष्पा मिल गया, ये पुष्पा, ये श्रीवल्ली। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन। अभी भाई मैंने एक चश्मा लिया है,
तो चश्मा पसंद आ गया गाइस, पूरा गला तगड़ा लग गया है। और यो चश्मा लाते मौसम में चेंज होने तो दिख गया है। सावरिया से तो भाई बड़े बड़े से तो मिलन आया करे, मिलन नहीं डील करन आया करे। जो मुनाफा होगा वो इन जो अपने अपने बड़े सेतमन है उनका होगा, और जो लॉस होगा वो हमारे सावरिया सेठ का होगा। और सामने की तरफ देखो गाइस, हमने दिखा है एक मोरना स्टोर, मोर है ना यो। हाँ भाई मोरना चल लग रहा हवा की वजह से। यहाँ पर भाई पप्पा हाथ धोने लग गया क्योंकि मंदिर में एंट्री करनी है ना हमने। तो मैं भी हाथ धोगा, पापा के पीछे पीछे हो लिया। हाथ तो धो गए भाई, चप्पल निकालने का काम हो रह गया। चप्पला किया एक जगह तो ही है यार, चप्पल निकाल दी क्योंकि एग्जिट हमारी आता ही होगी। यो जो निकास लिख रखा है ना, इस गेट हमारी एग्जिट होगी, इसके सामने हमने अपनी चप्पल निकाल दी। अब हम घूम कर जाएंगे मंदिर के अंदर। बस गाइस यहाँ पर उज्जैन की सी भीड़ नहीं होनी चाहिए। उज्जैन में तो भाई उधमस उतर रहा था, यहाँ पर वो उधमस नहीं पाना चाहिए। देखियो भाई कितने बड़े बड़े पंखे रहे यहाँ पर, दूर से ही लाग रहे है। गति व्यवस्था तो गति एक नंबर की कर रखी है। मंदिर देखना हो गया गाइस हमने स्टार्ट। वो देखो शामी उसी मंदिर के अंदर जाना हमने। तो बोलो जय सावरिया सेठ। मन ने जब मेरा पाता था हमने जय सावरिया सेठ बोला, जब भाई तुम मेरे कमेंट में लिख कर बताओगे और वीडियो को लाइक कर दोगे। मंदिर के गेट पर भी लिख रखा है गाइस सावरिया सेठ की जय। अंदर बट्टे के साथ गाइस हमने मिल जाओगा प्रसाद। ये देखो गाइस मंदिर एक नंबर का बना रखा है। जय श्री सावरिया सेठ। वैसे तो भाई मंदिर में अंदर फोन अलाउड नहीं है, पर कैसे भी करके मैं आपको तो दर्शन करा ही दूंगा। वो भाई शामी मंदिर दिखने लग रहा, वहीं पर जाना हमने। और तुम व्यू लेते रहो भाई मंदिर में जान का। यो भाई गार्डन आ गया। गार्डन तो ऐसा था गाइस, अगर भाई मैं फ्यूचर में जब अपना घर बनाऊंगा ना, तो है ना घर के आगे ऐसे ही गार्डन बनाऊंगा जैसे सावरिया सेठ के घर पे है। बीच में हरी हरी घास जिसमें लोटे नींद, साइड में गुलाब के, चमेली के, मोर पंख के पौधे, और साथ ही गाइस यहाँ पर तुलसी माता के 108 पौधे हैं। यो गाइस पूरे मंदिर का डिजाइन दे रखा है इंजीनियर ने। ये देखो पूरा मंदिर कुछ ऐसा है। मंदिर के साइड में चांदी का रथ है जो कि मैं तुमने भाई आगे दिखा दूंगा। मंदिर के साइड में चांदी का रथ भी पाओगे तुमने। थोड़ा आगे चलते भाई 3 लाइन दिखी, इसमें तो हम भाई 20 वाली लाइन में घुस गए। शाम भाई लाइव चल रहा है सावरिया सेठ। तेरा भाई भी रोज लाइव आवे, तब भाई मेरे लाइव ने जरूर ज्वाइन करा करो ताकि आपकी और हमारी लाइव कन्वर्सेशन हो सके। ये देखो गाइस लाइव चला हुआ है। ये गाइस स्टील की नहीं है, ये सारी की सारी पित्तल की है। ये देखो कितना बड़ा मंदिर है। गाइस हम सब के सब है ना गलत आ गए, गलत लाइन में आ गए भाई। इस लाइन में तो आना था, इसमें आ गए। ये देखो कूद जान लग गए। ये शक्तिमान शक्तिमान। हम तो भाई घूम का ही आ जाएंगे, हमने कौन सा बार हुआ है। आराम तक तसल्ली तो दर्शन कराएंगे भाई गति है, और तसल्ली है तो दर्शन करने चाहिए ताकि मंदिर की व्यवस्था खराब भी ना हो, धक्का मुक्की ये चीज भी ना हो, और बढ़िया जाला दर्शन भी हो जावे। जिस लाइन में हम चल रहे हैं उसका पास में दर्शन होंगे, इसका दूर दर्शन होंगे, उसका थोड़े और दूर होंगे। ये देखिए होगा इस कितने लंबे लंबे कवाड़ है।
सावरिया सेठ का श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। सन 1840 में भाई एक आदमी ने सपना आया 3 मूर्तियां का, और इस जगह पर खोदती तवे 3 मूर्ति निकल आई भगवान श्री कृष्ण की। एक मूर्ति मंदफिया और दूसरी बड़सोला और तीसरी छापड़ गाँव में स्थापित की गई। यहाँ के गांव वाला ना भाई देखो चांदी का रथ बनवा के मंदिर के साइड में रखवा रखा है। ये देखो चांदी का रथ, इसके अंदर कृष्ण भगवान बैठते हैं। भाई जो व्यापारी लोग होया करे ना, को चांदी का रथ दे जा है, को चांदी का पेट्रोल पंप बनवा के दे जा है। जिसने गादी मांग रखी है उसकी गादी आए चांदी की गादी बनवा के दे जा है। गाइस मंदिर के चौखट पर गणेश जी भगवान की मूर्ति लाग रही है। सब है ना आशीर्वाद ले जावा है। और भाई चौखट के साइड में गणेश जी भगवान का सुंदर सा मंदिर है। ये देखो भाई श्याम गणेश जी भगवान रहे तो भाई सब छूगा तो हम भी छूका ही चलांगे भीतर। अगर आप भाई कोई बिजनेस करते हो और आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो भाई चिंता मत करियो, बड़े साहब के पास आइयो, सावरिया सेठ के पास। प्रॉफिट आपका तो लॉस इनका। यहाँ तो 2 मिनट खड़े होकर भी आए हैं। हाँ ईशाए था कदी सेम डिजाइन है बाबा मस्त नाथ का भी कदी नुगानू। बीच में गाइस तुलसी माता, ये देखो तुलसी माता का पौधा है, थोड़ा सूख गया है। लेकिन अगर तुम तुलसी माता ने इतने से लगा दोगे ना, उसके इतने हो जाएंगे, वो फिर कदे खत्म ना हुआ। अगर उसमें अच्छी तरह था पानी मिलेगा आता है। सूर्यवंशी।